हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो आप जन्म के बाद ही सीखते हैं, बर्थ के बाद जो भी आपने पहली लैंग्वेज सीखी होती है उसी को फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं। और इसके जो है और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे मदर लैंग्वेज, क्योंकि बर्थ के बाद जस्ट बाद आप जो है यही लैंग्वेज सीखते हैं। फिर है होम लैंग्वेज, क्योंकि बर्थ के बाद जब आप घर में होते हैं सबको आसपास बोलते हुए देखते हैं, तो जो आप ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, जो बच्चा होता है वो जो ऑब्जर्व कर करके देख देख के और सुन सुन के सीखता है वो होती है, क्योंकि तो ये होम लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज, आर्ट्रियल लैंग्वेज, इंडिजिनस, वर्नैकुलर, ऑटोचथोनस, फैमिली और लैंग्वेज एट होम। तो इन सब का एक ही कंक्लूजन निकलता है कि बर्थ के बाद जब आप दूसरों को देख के और ऑब्जर्व करके जो लैंग्वेज सीखते हैं वही आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है। और उस लैंग्वेज के लिए आपको नेटिव स्पीकर बोला जाता है। जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती और फिर आप वो लैंग्वेज सीखते हो तो वो नॉन नेटिव स्पीकर हो गए आप उस लैंग्वेज के। तो ये लैंग्वेज आपने शुरू से ही, जैसे जब से आपने बोलना शुरू किया है तब से आप इस लैंग्वेज को जानते हैं, इसीलिए इसको फर्स्ट लैंग्वेज या फिर इन सब नामों से जाना जाता है। एक होता है बाइलिंगुअल वर्ड। जो है बाइलिंगुअल वर्ड में क्या होता है कि मान लीजिए आपके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों अलग अलग लैंग्वेज के हैं या दो अलग रिलीजन के हैं, जिसकी वजह से उनकी दो अलग अलग लैंग्वेज में वो बात करते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होगा कि आपको उन दोनों लैंग्वेज की जो है थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी शुरू में ही। तो आपको खुद से शायद पता नहीं होगा कि आप नेटिव स्पीकर कौन सी लैंग्वेज के हैं, यानी आप दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल। लेकिन एक वर्ड होता है बैलेंस्ड बाइलिंगुअल। बैलेंस्ड बाइलिंगुअल में क्या होगा कि आप दोनों लैंग्वेज को इतने अच्छे से बोल सकते हैं कि आप दोनों के ही नेटिव स्पीकर लगते हैं। तो वो चीज क्या होगी कि उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स। और पर्ल और लैम्बर्ट जो हैं वो फर्स्ट जो पहले इंसान थे जिन्होंने टेस्ट किया था बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स के ऊपर, यानी कि बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स को इन्होंने टेस्ट करके डिफाइन किया था कि बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स कौन से होंगे, जो कि दो जो लैंग्वेज हैं बाइलिंगुअल, दो लैंग्वेज, तो जो दो लैंग्वेज को अच्छे से इतने अच्छे से बोल सकते हैं कि वो दोनों में से किसी के भी जो उनको फील नहीं होता अंदर से कि वो किसके नेटिव स्पीकर हैं। जैसे आप अगर हरियाणा में पैदा हुए तो आपको मोस्टली आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हरियाणवी हो जाती है, क्योंकि आप वही बोलते हुए सुनते हैं, या फिर एट मैक्स हिंदी होगी। तो वो चीज क्या होगी, वो आपकी इंस्टिंक्ट है, अंदर से आती है, तो इसीलिए वो बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स होंगे। इनको पता नहीं होता कि किस दोनों में से कौन सी लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर हैं, दोनों बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी फर्स्ट लैंग्वेज की, दूसरा जो है फर्स्ट लैंग्वेज को हम L1 से भी डिनोट करते हैं। और प्रोसेस जो होता है फर्स्ट लैंग्वेज के एक्विजिशन का, यानी बर्थ से लेके जब आप फर्स्ट लैंग्वेज सीख जाते हैं तो वो जो प्रोसेस होगा एक्विजिशन का, वो भी आपको फर्स्ट लैंग्वेज जो है जब आप लिख रहे हैं किसी भी एग्जाम में तो आपको वो मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि प्रोसेस क्या होगा फर्स्ट लैंग्वेज के एक्विजिशन का। यानी जब आप फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं तो आप किन किन स्टेप्स में उसको एक्वायर कर रहे हैं। फिर जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं तो इनमें सबसे पहला आता है इंस्टिंक्टिव, यानी कि ये इंस्टिंक्ट है, अंदर से आती है आपके। इसके लिए आपको ज्यादा जो है वर्ड्स पे या उन चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं होती, जो आप देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं वही चीज आप जो है बोल रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये रैपिड होगी। इस जो इंसान अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को जितना इजीली सीख सकता है, जितना रैपिडली सीख सकता है, उतना जो है वो L2 यानी जो दूसरी लैंग्वेज होगी उसको आप इतना इजीली नहीं सीख सकते। यानी कि आपकी नेटिव लैंग्वेज और जो फर्स्ट लैंग्वेज है वही लैंग्वेज होगी जो आप बहुत स्पीडली सीखेंगे। जब आप 2-3 साल के हो जाते हैं तब तक वो आपको लैंग्वेज आ जाती है। फिर ये क्या है, कंप्लीट लैंग्वेज जो है वो आपकी, कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को कभी नहीं भूलेंगे, वो आपको हमेशा याद रहेगी। हो सकता है आप एक बार जो है इंडिया में रह रहे हैं लेकिन एक पॉइंट पे आप जो दूसरे देश में चले जाएं, फॉरेन चले जाएं कहीं, तो हो सकता है आपको वहां की लैंग्वेज आती हो लेकिन वो आपकी फिर भी सेकेंड लैंग्वेज रहेगी, क्योंकि वो कंप्लीट लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज, और वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को भूलना जो है वो इजी नहीं होता, तो ये कंप्लीट होती है। फिर है डजंट रिक्वायर इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि अब अगर आप हरियाणा में है हरियाणवी बोल रहे हैं या आप महाराष्ट्र में है मराठी बोल रहे हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली आएगी और आपको जो है उसमें इंस्ट्रक्शंस देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप स्कूल में जाते हैं तो आपको हिंदी या इंग्लिश के लिए फिर भी इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, लेकिन नेटिव लैंग्वेज के लिए आपको ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है इसमें आपको ज़्यादा करेक्शंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नेटिव लैंग्वेज इज़ लाइक आप जब से आपने बोलना शुरू किया आप तब से बोल रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स मोस्ट प्रोबेबली आप
आपको नेटिव लैंग्वेज के लिए करेक्ट करते नहीं मिलेंगे कि नहीं नहीं हरियाणवी में इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं। तो वो जो है करेक्शन जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज में बहुत कम हो जाते हैं। फिर आता है सिग्निफिकेंस क्या है फर्स्ट लैंग्वेज का। बेसिकली फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो पर्सनल, सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी होती है हमारी, कि हम शुरू से वही लैंग्वेज सीख रहे हैं, देख रहे हैं और वही बोल रहे हैं। तो वो क्या होगी, सोशली भी आप जो है आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कुछ टीचर्स या कोई भी इंसान, उसका एक पर्टिकुलर एक्सेंट हो जाता है जो उसके रीजन को दर्शाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी टोन में थोड़ा हरियाणवी एक्सेंट मिलेगा, भोजपुरी एक्सेंट मिलेगा बहुत सारे लोगों की में। तो वो जो एक्सेंट है वो आपके कल्चर को या आपके रीजन को डिनोट करता है। तो वो आपकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बन जाती है कि भाई वो टीचर जो है वो ऐसे पढ़ाते हैं, उनका ये एक्सेंट है। तो वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, वो एक तरह से आपकी पर्सनल, सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी दर्शाती है, वो उसका पार्ट होती है। फिर है सोशल पैटर्न्स ऑफ एक्टिंग एंड स्पीकिंग, जो है आप वो लर्न करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें जो आप बोल रहे हैं उस चीज में वो रिफ्लेक्शंस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम दिख जाएंगे। तो ये था फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।